बताया जगरवा की इस बस्ती में एआईएम का कार्यक्रम में कितने लोग शामिल हुए हैं? हज़ारों की तादाद में आज यहाँ लोगों ने, अभी तो रसीद उनके नाम से काटी जा रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सब लोगों ने अपना हाथ उठाकर पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया, जिसकी संख्या हज़ारों में, जिसको आप देख रहे हैं। और ये सभी लोग हमारे मूल निवासी हैं, आदिवासी समाज के हैं, और हम बड़े आभारी हैं भाई बबलू वासनिक जी का, जिनकी कोशिशों से इस समाज के इस बड़े हिस्से को एमआईएम से जोड़ा गया है। क्या यहाँ से एमआईएम अगले चुनाव की तैयारी कर रही है ग्राउंड लेवल पर? मैं आप लोगों को खबर पहुंचा दूं, एमआईएम यहीं से नहीं बल्कि पूरे बिहार में हर एक विधानसभा में और तमाम तरह पार्लियामेंट्री सीट में अपने संगठन का विस्तार कर रही है और पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। अख्तरुल इमान की अगली तैयारी क्या है 2024 के लोकसभा चुनाव? बस इसी बिहार का एक हिस्सा अख्तरुल इमान, और उसकी तैयारी जो थी अख्तरुल इमान अभी तैयारी कर रहा है। सर, गोपालगंज में चुनाव चल रहा है अभी, उपचुनाव, वहाँ का मैं गोपालगंज से होकर आया हूँ। इस वक्त तो लोग वोट डाल रहे हैं, मैं निवेदन तो नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ जो एमआईएम के कई नौजवानों में जो जोश देखा है, बूढ़ों में जो होश देखा है, मैं समझ रहा हूँ कि एमआईएम बहुत अच्छा प्रदर्शन गोपालगंज में करेगी। एक सवाल है सर, बाईसी में महानंदा बेसिन पे जो काम चल रहा था सरकार और तस्लीमुद्दीन का प्रोजेक्ट उसमें था, लेकिन अभी तक उसमें कार्य नहीं किया जा रहा और कई समस्या आ रहे हैं उसमें काम करने की। देखिए, महानंदा बेसिन का जो है वो ठंडे घर में बैठे हुए, एसी के कमरे में बैठे हुए बड़े बाबुओं की बनाई हुई योजना है। उस योजना के लिए मैं 2008 में एमएलए था और माननीय तस्लीमुद्दीन साहब एमपी थे। काफ़ी भरसक प्रयास रहा उनका, और बिहार गवर्नमेंट से प्रस्ताव भिजवाने में हमने भी प्रयास किया, लेकिन उसका जिस तरह से वो बनना था जिस प्रोजेक्ट को, वो प्रोजेक्ट अमली तौर पर सही नहीं बना है। चूँकि जो सरफेस है, वाटर सरफेस है, पानी की जो सतह है, उससे उतनी ही दूरी पर दाएं और बाएं बांध बांधने हैं, और बीच में जो लोग बसे हुए होंगे उनके वहाँ से दूसरी जगह जो विस्थापित परिवार होंगे उनके बारे में जो ये है डीपीआर है वो खामोश है, या फिर इंजीनियर लोग ऐसे लोगों को मुआवजा देकर दूसरी जगह पर बसाना नहीं चाहते हैं। ये मामला सिर्फ ये ढाक के तीन पात हैं। सरकार जब महानंदा के विनाशकारी सैलाब की बात होती है तो वो महानंदा बेसिन का सपना दिखाती है। महानंदा बेसिन का कोई काम नहीं हो रहा है, और एक्चुअली धरातल पर वो काम उतरने वाला भी नहीं है। सर 2 साल विधानसभा चुनाव के हो गए, आपके जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, और आपने चुनावी सभा में बहुत सारे जो है वादे किए थे लोगों के सामने में, उसमें अब तक कितना मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जो वादा किया है, सबसे बड़ा वादा ये है कि आप मुझे वोट दीजिए और मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। आप मीडिया के साथ ही गवाह होंगे कि जन समस्याओं को जितनी मजबूती के साथ एमआईएम ने सदन में उठाया है, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं उठाया। और दूसरा मामला है कि जिस क्षेत्र का नेतृत्व करता हूँ वहाँ नदियों का जो कटाव है, जो लोग विस्थापित हुए हैं, विस्थापितों को कभी ज़मीन नहीं मिली। अब तक कम से कम 75 विस्थापितों को ज़मीन मिल चुकी है और सैकड़ों लोगों को ज़मीन मिलनी है। अभी वहाँ पर जिन लोगों के घर कटे उनको आपदा नियमावली के अनुरूप कभी मुआवजा नहीं मिला। अभी 22 लाख रुपए का मुआवजा हमारे क्षेत्र के लिए आया है। नदियों का सर्वे नहीं हो सका था, जेई और यही से आगे कोई ऑफिसर नहीं जाता था। स्टेट लेवल के चीफ इंजीनियर्स को लाकर हम लोगों ने नदियों का सर्वे कराया है। इस इलाके के शैक्षणिक, सामाजिक विकास के लिए और यहाँ की समस्याओं के लिए, साथ ही बिहार के दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के समस्याओं के लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ पार्टी काम कर रही है। सर, 4 विधायक आपका छोड़ के चले गए, पार्टी राजद का दामन थाम लिए। अब आप सर किसके, विपक्ष के साथ है कि राजद के साथ? सरकार क्या कीजिएगा, देहांत हो जाता है, कभी कभी कोई फरार हो जाता है, कभी कोई भाग जाता है, कोई किसी को भगा के ले जाता है। तो समाज में ये लोग भागने के लिए तैयार थे, दूसरे लोग भगा के लेके चले गए। अब इन लोगों को अगर वाकईतन एमआईएम इनको अच्छी नहीं लग रही थी, अगर इनमें नैतिकता थी, तो इनको रिज़ाइन करना था और फिर लोगों से उनको वोट लेना था। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे दर्जनों नौजवान मिले, उसने कहा कि हमारे नेता ने दगा यहाँ का दे दिया है और हम लोग पार्टी के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, और उन लोगों को जाने दिए, उसकी परवाह नहीं है। हम लोग आगे का सफर। कुछ लोग सर कह रहे हैं कि अख्तर साहब नहीं गए क्योंकि उनको मंत्रालय नहीं मिला, मंत्री पद मिलता तो आप भी चले जाते। अरे भाई, किसी के माए के लाल के अंदर में अख्तरुल इमान तो वो है, आपने नहीं देखा कि मंत्रालय को कुर्सियों अपने जूते की ठोकर में अख्तरुल इमान रखता है। मंत्रालय के लिए नहीं, मैं जब भी उठता हूँ समाज के विकास के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मंत्रालय की लड़ाई नहीं लड़ता। वो अगर मैं लड़ना चाहता, इन चारों को बेचकर तो पहले में चला जाता, है ना। ये चारों, इन चारों की रस्सी किन के हाथ में थी? अरे मेरी रस्सी काट के न भागे, मैं ना अध्यक्ष था, है ना। तो अगर लहरू में बह लेता, मैं भी महलों में रह लेता, है ना। ईमान बेच के चलता तो मैं भी मंत्री बन जाता, लेकिन वैसी नीयत भी नहीं है और किसी की हिम्मत भी नहीं।